एक करते हैं बाबू। सवाल नंबर एक आपका क्या कह रहा है, टेन थीटा 8/15 है, तो इसका मान आपको बताना है। ठीक है, कितना होगा हमारा। सबसे पहले ऐसे वाले सवालों के लिए आपको 6 को त्रिकोणमिति होता है आपको, वो आपको पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो सबसे पहले ये टाइप नंबर 1 बोल सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बना देता हूँ मैं आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर ऐसे बना दिया। ठीक है, अभी राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ। चलिए, ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल, आपका समकोण त्रिभुज आपको पता होना चाहिए, ए बी सी, जहाँ बी आपका 90 डिग्री, आपका क्या है बाबू, 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 के सामने जो होता है हमारा, अब यहाँ पर देखो 90 के जस्ट अपोजिट साइड में आपका हाइपोटेनस होता है आपका। अच्छा, नाम दे दिया हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं कर्ण, हिंदी बोलते हैं। ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, यही आपका काम आ गया इस ऐसे वाले सवालों में आपका। ठीक है, मान लो एंगल हमारा यहाँ पर बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, जो आपका ये थीटा हमारा। तो जहाँ पर एंगल बनेगा उसके अपोजिट साइड में हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। पी पर परपेंडिकुलर हो गया हमारा, इसको हिंदी में बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं बाबू, लंब बोलते हैं। ठीक, बचा आपका तीसरा साइड, इसको बोलते हैं बेस। बी फॉर बेस हो गया, यानी कि इसको बोलते हैं आधार हिंदी में। ठीक, समझे। तो यहां पर आपको ये जो बेस है, जो आधार है, जो लंब है आपका, आपस में इंटरचेंज हो सकता है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, लेकिन कर्ण आपका हमेशा आपका हाइपोटेनस आपका फिक्स हमेशा रहेगा 90 के सामने। अगर जो थीटा यहाँ पर बन जाएगा आपका, तो यहाँ पर इसका अपोजिट साइड में आपका लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ध्यान रखना आपको। तो आपस में आपका लंब और आधार चेंज हो सकता है, ध्यान रखना। ये जो कर्ण वाली जो आपका भुजा होता है ना, आपका जो साइड होता है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है आपका, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड होता है हमारा, लॉन्गेस्ट साइड होता है हमारा। ये भी आपको ध्यान रखना है, समझे कि नहीं समझे। अब बात आपका यहाँ पर आता है, 6 को त्रिकोणमिति रेशियो होता है, वो सब आपको पढ़ना है आपको। ठीक है, पढ़ना का मतलब जैसे पहले साइन थीटा आपको निकालना हो। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कोस थीटा निकालना हो, इसका कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, और टेन थीटा निकालो। पहले तीन पढ़ते हैं, उसके बाद तीनों आपका इसका रेसिप्रोकल मैं आपको बताऊंगा, उल्टा रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा निकालना हो, तो साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण होता है हमारा। ये होता कैसे है, सबसे पहले ये सब हम कैसे जानते हैं। देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं आपको, पंडित, ऐसे यहाँ से लिखता हूँ, एक कॉन्सेप्ट आपका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा होगा इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, लाल बटे कक्का भी बोलते हैं हिंदी में आपको। ठीक है, तो ये आपका साइन है हमारा, बीच में क्या होता है साइन, ये होता है आपका कॉस, ये आपका होता है टेन। रेशियो लिखना है साइन का, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण हो गया हमारा। कॉस का लिखना है तो बी बाई एच हो गया हमारा, तो बी अपॉन एच हो गया हमारा, क्या हो गया बाबू, बी अपॉन एच हो गया हमारा। समझे कि नहीं समझे। ठीक है, टेन का लिखना हो तो पी बाई बी हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया हमारा। ऐसे लिखा जाता है हमारा बाबू। समझ में आ गया कि नहीं है आपको, आ गया ना आपको। ठीक है, तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। इसी से हम सारा चीज 6 रेशियो निकालेंगे। अभी 3 पढ़ते हैं, अभी और पढ़ा रहा हूँ इसी में आपका। ठीक है, अब यहाँ पर इसका उल्टा रेशियो देखते हैं। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है आपका, कोसेक। कोसेक होता है हमारा। कॉस का क्या होता है हमारा वो, टेन। कॉस का हमारा सेक होता है हमारा, उल्टा रेशियो है हमारा। टेन का हमारा उल्टा क्या होता है हमारा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है हमारा। ठीक, तो यहाँ पर अगर जो हमारा ये रेशियो आपको पता होना चाहिए, क्या, अगर जो हमको साइन ना निकल के कोसेक निकालना हो, क्या निकालना है बाबू, कोसेक थीटा, तो उल्टा रेशियो लिखेंगे, पी बाई एच के स्थान पे एच बाई पी लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, एच बाई पी लिखेंगे। ठीक है, हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर। समझे कि नहीं समझे, यानी कि इसका जो भी वैल्यू आएगा, इसको उल्टा कर दो तो भी हमारा आंसर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, उल्टा करके लिख देंगे वैल्यू को। और यहाँ पर आपका क्या है, आपका कॉस का क्या है आपका सेक, तो सेक भी आपका क्या हो, उल्टा हो जाएगा हमारा। कॉस हमारा बी बाई एच होता है, तो सेक हमारा एच बाई बी हो जाएगा, उल्टा रेशियो लिखेंगे। ठीक है, एच बाई बी हो जाएगा हमारा। ये सब आपको नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है हमारा, इक्वल टू। ठीक है, टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन पी बाई बी होगा, तो बी बाई पी हो जाएगा हमारा, बी अपन पी हो जाएगा हमारा, बेस अपन परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझे, 6 त्रिकोणमिति रेशियो आपको पता चल गया आपका, इस कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से आपका। सवाल आप बना सकते हो, सवाल
सवाल में tan थीटा बराबर 8/15 दे रखा है। तो tan थीटा हमारा क्या होता है, tan हमारा क्या होता है बाबू, परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी कि ये जो दे रखा है आपका, क्या दे रखा है आपका, परपेंडिकुलर दे रखा है हमारा, और ये जो दे रखा है आपका बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर अपन बेस। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दे रखा है आपका, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपका, मान लो थीटा एंगल यहाँ पर बना है तो परपेंडिकुलर आपका 8 दे रखा है हमारा, और बेस हमारा कितना दे रखा है आपका, 15 दे रखा है। हाइपोटेनस निकालना है। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में एक प्रॉपर्टी होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है। ये रिलेशन याद रख लेना, आपका सवाल हर एक सवाल बन जाएगा आपका। ठीक है, दो साइड दिया जाएगा, तीसरा साइड निकालने के लिए काम आएगा आपका। तो बेस हमारा दे रखा है और परपेंडिकुलर दे रखा है। ठीक है, तो 15 बेस दे रखा है, अब परपेंडिकुलर कितने दे रखा है बाबू, 8 दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करोगे, 15 का स्क्वायर कितना होगा आपका 225, 8 का स्क्वायर आपका 64। ठीक है, यहाँ पर एच निकालना है, ना कि एच स्क्वायर निकालना है, तो ये रूट में लग जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो एच की वैल्यू कितना आएगा बाबू, एच की वैल्यू आएगा हमारा, ये आएगा आपका 289। 289, 289 किसका स्क्वायर रूट है आपका, 17 का स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर एक ट्रिपलेट बन गया आपका, ये 17 हो गया हमारा। अगर डायरेक्ट आपको ट्रिपलेट आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम में आपका, राइट एंगल ट्रायंगल में आपका, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको तीनों साइड निकल गया, परपेंडिकुलर भी निकल गया, हाइपोटेनस भी निकल गया, और बेस तो आपको पता ही था हमारा, ये तीनों साइड। तो यहाँ पर आपको तीनों चीज आपको मिल गया, तो आपको 6 त्रिकोणमितीय रेशियो निकाल सकते हो, लेकिन जो आवश्यकता है वो निकालना है आपको। हमको सिर्फ साइन के बारे में आपको निकालना है, अब वैल्यू रखना है। तो साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है हमारा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना हो गया हमारा, 8 हो गया बाबू, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितना हो गया हमारा, 17 हो गया हमारा। बस यही आपको पता करना था आपको। साइन अब इसमें रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा साइन वाले में। ठीक है, साइन वाले में रख दो, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर रख देता है, ये यहाँ पर साइड में करते हैं, यहाँ पर इस सवाल को। तो 1 माइनस साइन थीटा है हमारा, तो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8/17 है, 8/17 डिवाइड बाई, ये आपका सेम चीज़ है वही है, लेकिन यहाँ पर प्लस है हमारा, 1 प्लस 8/17। अब यहाँ पर रूट यहाँ पर भी लगा है, और रूट यहाँ पर भी लगा है हमारा। ठीक, सॉल्व कर लो हमारा, 17 करने में 17 का मल्टीप्लाई, 17 में से 8 जगह हमारा कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा हमारा, 9/17 बचेगा यहाँ पर। ऐसे इसके करो, 17 का नेम 17, 17 8 जोड़ोगे कितना आएगा हमारा, 17 और 8 जोड़ोगे हमारा 25 आएगा हमारा। तो 25 बटा कितना आएगा आपका, 17 आएगा हमारे नीचे। ठीक, 17 नीचे है, 17 नीचे कट जाएगा, तो 9/25 आ रहा है हमारा, रूट में आ रहा है। इसको एक साथ लिख देते हैं, 9/25। तो 9 का हमारा वर्गमूल कितना होता है आपका, 3, 25 का होता है बाबू 5, 25 का होता है हमारा 5, 3/5 हमारा कौन सा आपका सी वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना आपको, ऐसे सवालों को ऐसे बनाना है आपको। चलिए, तो ये सवाल आपका हो गया कंप्लीट। यहाँ से हम 6 त्रिकोणमितीय रेशियो निकाल सकते हैं, लेकिन एक आपको कम से कम देना होना चाहिए। जैसे tan का दे रखा है हमारा 8/15, तो हमको पांचों निकाल सकते हो। तो साइन का हमने निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि हमने तीनों साइड निकाल दिया है। कॉस का भी निकाल सकते हो, बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा कितना 15, हाइपोटेनस हमारा 17 है, तो 15/17 हो गया हमारा। कितना हो गया आपका, 15/17 हो गया हमारा। और tan तो आपको पता ही था हमारा, P/B, देखो यहाँ से भी निकाल सकते हो, 8/15, 8/15 परपेंडिकुलर अपन बेस। अब मैंने क्या बताया, साइन का उल्टा क्या होता है बाबू, साइन का जो उल्टा होता है हमारा कोसेक होता है हमारा, तो इसका उल्टा रेशो लिख देंगे, H/P लिख दो, या 17/8 उल्टा करके लिख दो, 17/8 हम क्या करके उल्टा करके रेशो लिख देंगे, तो भी हमारा सही हो जाएगा। मतलब तीनों को निकालो और उसको उल्टा कर दो रेशियो, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, देखो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस हमारा कितना है बाबू, 17 है हमारा, और परपेंडिकुलर हमारा 8 है हमारा। तो ऐसे भी यहाँ पर बना सकते हो हमारा। सेक हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना है बाबू, 17 है हमारा, अब परपेंडिकुलर कितना है बाबू, 8, सॉरी ये यार ये गड़बड़ हो गया हमारा, ये बेस है ना हमारा, सेक हमारा क्या है यहाँ पर है, तो H/B है हमारा, H/B है हमारा, ना कि P है हमारा, ये करेक्शन कर लेना है। तो हाइपोटेनस हमारा 17 है हमारा, अब बेस हमारा कितना है बाबू, हमारा कितना आपका 15 हमारा। ठीक है, इसी का उल्टा लिखना है, कॉस का उल्टा लिखना है, 15/17 है तो 17/15 सही है हमारा। वैसे कॉट का भी उल्टा लिख सकते हैं, tan का 8/15 तो 15/8 लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना आपको, समझ में आ गया ना आपको। अब सवाल मैंने आपको कॉन्सेप्ट वगैरह सारी चीजें मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल हम सीखते हैं। अब हम दुनिया का कोई सा भी सवाल हो आपका, इस कॉन्सेप्ट से हम कर सकते हैं, इस टाइप से जो मैंने टाइप बताया है।
तो यहाँ पर दिया गया हमारा 4 tan = 9 है हमारा। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखो, ये 4 को हटाओ, 4 इधर लाओ, तो 9/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? 9/4 इधर लाने पर। अब ये tan हमारा हो गया आपका। एक त्रिकोणमितीय रेशियो दे रखा है आपका, 5 को आराम से निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया। राइट एंगल ट्राइंगल बनाकर तीनों साइड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका tan का फॉर्मूला क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 9, बेस हो गया आपका 4 हो गया हमारा। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल हमारा ड्रॉ कर लो, हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या क्या दे रखा है? ये 90 डिग्री मान लो, ये एंगल थीटा मान लो यहाँ पर हमारा। तो 90 के सामने आपका हाइपोटेनस होता है हमारा, हाइपोटेनस चलो हो गया हमारा। ठीक है, बचा आपका ये परपेंडिकुलर हो गया हमारा, ये हो गया आपका बेस हो गया हमारा। थीटा के सामने आपका परपेंडिकुलर हो गया आपका, ये 90 है ना, पर 90 वाला हमेशा फिक्स होगा, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर की वैल्यू 9 दे रखा है हमारा। अब बेस का वैल्यू कितना दे रखा है हमारा? बेस का वैल्यू आपका 4 दे रखा है। तो हाइपोटेनस निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, रूट लगा दो। रूट लगाना, अभी इसका भी मैं आपको ट्रिक बता दूं, हाइपोटेनस निकालना हो तब कैसे निकालना हो, बेस या परपेंडिकुलर निकालना हो तब कैसे निकालना हो। ठीक है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस निकाल रूट लगा, तो हाइपोटेनस सबसे लंबी साइड होता है हमारा, यानी कि दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना है आपको। ये थ्योरम मैंने आपको बताया। तो 9 का स्क्वायर आपका 36 हो गया हमारा, डायरेक्ट आपको निकालना है। ठीक है, फिर 4 का स्क्वायर हमारा कितना होगा? 16। देखो तो गलती हो गया, 9 का स्क्वायर हमारा 81 होगा ना, 9 81 होगा हमारा, ध्यान रखना 81, और 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पर आएगा हमारा 97। अब 97 इस प्राइम नंबर, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा हमारा। ठीक है, तो यानी कि जब हमको एच निकालना हो, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जब आपको हाइपोटेनस निकालना हो तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना, बेस का स्क्वायर करना है, फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके जोड़ के रूट लगा दो। अगर जब आपको परपेंडिकुलर निकालना हो या बेस निकालना हो तो आपको माइनस करना होगा, आपको ध्यान रखना, दोनों में से कोई निकालना माइनस। तो आपको माइनस किस में से? बड़ी वाली में से छोटी वाली, तो बड़ी आपका क्या होगा? हाइपोटेनस होता है आपको, तो एच का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर निकाला तो बेस वाले को माइनस कर देंगे। ठीक है, आपस में इंटरचेंज करके। अगर जो बेस निकालना होगा तो आपको क्या करना है? आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर करना, आपको माइनस परपेंडिकुलर को माइनस कर देना आपको। ठीक है, तो ये तीनों डायरेक्ट आपको पता करोगे तो आपको डायरेक्ट आप बना सकते हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। अगर जो एच निकालना हो तो आपको दोनों को स्क्वायर करके जोड़ के रूट लगाना है। अगर जो पी और बी में से कोई निकालना हो तो रूट लगा के माइनस करना है आपको, ध्यान रखना आपको। ठीक है, समझे? चलिए, ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट मैं यूज करूंगा, ध्यान रखना। अब यहाँ पर सवाल बना सकते हो सारी चीजें, हमको सिर्फ साइन के बारे में और कॉस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो साइन का हमारा क्या होता है वैल्यू? हमारा साइन हमारा क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर अपन, ये थीटा हमारा ए है, मान ए भी मान सकते हो उसको। यहाँ पर एंगल हमारा क्या थीटा ना होकर ए है, तो ए इसको ले लो, कोई बात नहीं। तो जहां पर एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर होता है, मैंने बताया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा? 9। हाइपोटेनस क्या हो गया बाबू? हाइपोटेनस हमारा √97। चलो, अब कॉस का बारी आ गया हमारा, जो रिक्वायरमेंट है बस वो निकालेंगे, पूरा पूरा नहीं, पूरा पूरा तो मैंने आपको सिखा दिया। ठीक है, तो कॉस ए, तो कॉस ए हमारा क्या होता है बाबू? कॉस ए हमारा होता है बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो बेस हमारा कितना आपका? बेस अपान हाइपोटेनस होता है हमारा, आधार बटे कड़ होता है हमारा। ठीक है, बेस 4 हो गया हमारा, हाइपोटेनस क्या हो गया बाबू? √97। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू कैसे रखेंगे, ध्यान से देखो। 4 साइन ए हमारा, तो 4 इंटू साइन ए, साइन ए की वैल्यू 9/√37, 97, माइनस कॉस ए हमारा 4/97। अब जो चीज ऊपर है वो चीज नीचे, हमारा सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है हमारा, देख सो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, बाकी सब सेम है हमारा। तो ये चीजें उठा के ऐसे ही लिख देते हैं इसको, 4 × 9 √97, माइनस के स्थान में बस प्लस है हमारा, 4/√97। और एक चीज यहाँ पर भी देखो, +3 है, तो ध्यान रखना, आपको +3 भी आपको जोड़ना है। आपको क्या करना है? आपको +3 भी आपको जोड़ना है यहाँ पर, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन चलो इसको कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 9 चौको 36, देखो 36। अब बेस बेस देखो आपका सेम है हमारा, हर हमारा सेम है, तो आपको डायरेक्ट आपको प्लस माइनस ऊपर कर सकते हैं। तो 9 चौको 36 में से 4 जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब फिर इसके जो नीचे बचेगा आपका √97 बचेगा आपका, फिर डिवाइड बाई, यही चीज ये आएगा, मैंने आपको बताया, बस ये आपको माइनस का स्थान में प्लस आ जाएगा हमारा, क्योंकि सेम वैल्यू हमारा √97। अब √97 देखो नीचे नीचे हमारा कट गया हमारा, ये +3 भी है, ध्यान रखना। ठीक है, 36 में से 4 जगह आपका कितना बचेगा? आपका 32 बचेगा हमारा। 36 में से 4 जोड़ोगे हमारा कितना होगा हमारा बाबू? 40 होगा हमारा। कितना होगा हमारा? 40 होगा हमारा। अब +3 होगा हमारा। ठीक है, अब इसको काटोगे 4 से,
सो इसको 8 से काटो, 8 चौको 32, 8 पच्चे 40, तो 4/5 प्लस 3, तो 3 × 5 = 15, इसका मल्टीप्लाई जो आगे इसमें सम कर देंगे। 3 × 5 = 15, 15 4 19 डिवाइड बाई 5। देखो कहाँ पर है, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं सवाल। चलिए बाबू सवाल नंबर 3 करते हैं फटाफट। यहाँ पर इसका वैल्यू आपका दे रखा है 1 + tan² थीटा = 625 डिवाइड बाई 49। थीटा न्यून कोण है, तो इसका मान आपको बताना है, इसका मान। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओ। क्या बनाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर सिर्फ tan थीटा आपको बनाना है, लेकिन इतना सारा है हमारा। इतना सारा का मतलब क्या है, इसको सबसे पहले बनाओ। तो एक को उधर ले जाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका tan² थीटा = 625 डिवाइड बाई 49। ये प्लस एक उधर जाएगा तो माइनस में आपका जाएगा हमारा। अब इसको सॉल्व करो हमारा, 49 से करने में 49 मल्टीप्लाई, फिर 625 में से 49 घटाओगे कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा ये आएगा आपका 576 डिवाइड बाई 49। tan² थीटा है, तो tan थीटा की वैल्यू हमको चाहिए, ना कि tan² थीटा। सिर्फ एक त्रिकोणमिति रेशियो आपको पता होना चाहिए, जैसे आपका tan थीटा पता हो गया, तो ये आपका रूट में आ जाएगा आपका 576/49। 576 का वर्गमूल कितना होता है आपका बाबू, 576 का वर्गमूल 24 होता है हमारा, 24 और 49 का वर्गमूल हमारा 7 होता है हमारा। ठीक है, तो यहां से आपको तो मिल तो गया आपको tan थीटा, तो tan थीटा बाबू मिल गया हमारा 24/7। ठीक है, तो ये जो आपको जो 24 आपका tan थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपान बेस, यही हो गया हमारा। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो आगे जो आपको हाइपोटेनस निकालना है, सबसे लंबी साइड, तो आपको क्या करना है, दोनों को स्क्वायर करके जोड़कर रूट लगा देना आपको, ये मैंने आपको बताया। तो P यानी कि 24 का स्क्वायर, 576, 7 का स्क्वायर आपका 49, बस हो गया। आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ा आपको। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अब यहाँ पर देख लो हमारा तीनों चीज पता है ना आपको, यहाँ पर इक्वल टू जोड़ने पर देखो कितना आ रहा हमारा 625। 625 का हमारा वर्गमूल कितना होगा आपका 25। तो यहाँ पर देखो ये एच भी पता चल गया, ये आपका क्या, आपका ये एच है हमारा, ये एच बी पी बी बी भी आपको पता चल गया। तो सारी चीजें हम निकाल सकते हैं, सारी चीज निकाल सकते हैं। तो इसका मान आपको निकालना है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो साइन थीटा हमको निकालना है, साइन थीटा कितना, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा 24 हमारा, हाइपोटेनस कितना आपका 25 हमारा। अब इसके बाद कॉस थीटा निकालना है, बेस अपन हाइपोटेनस, बेस हमारा क्या 7 हमारा, हाइपोटेनस हमारा है 25 हमारा। तो मिल गया, और कोई नहीं निकालना है, सिर्फ ये दोनों का रिक्वायरमेंट है, तो दोनों का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर लिख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइन थीटा, साइन थीटा हमारा 24/25 प्लस कॉस थीटा हमारा 7/25 हो गया सॉल्व। रूट है तो रूट लगा दो, जो है वो लगा दो, बस ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो आराम से ऊपर प्लस हो तो प्लस कर सकते हैं, माइनस हो तो माइनस कर सकते हो, सम कर सकते हो आराम से। तो यही एलसीएम आएगा आपका 25 ही। 24/7 कितना होगा हमारा बाबू, 24/7 आपका हो गया 31, वो भी ये ऐसे पूरा रूट में हमारा। तो 31 एक प्राइम नंबर है, तो इसका तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, निकलेगा हमारा 25 का निकल जाएगा हमारा। 25 का वर्गमूल कितना होता है आपका 5, तो ये तो आपका रूट में ही रहेगा। तो 31/5 हमारा कौन सा ऑप्शन है आपका, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, देख सकते हो। समझ में आ गया ना आपको, कॉन्सेप्ट सीख गया। चलिए वो सवाल नंबर 4 बनाते क्या कह रहा है, साइन थीटा बराबर A/B है, तो आपको सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का मान बताना है। ये थीटा हमारा 0 90 डिग्री के बीच में हमारा न्यून कोण हमारा। ठीक है, ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना क्या होगा। आपका ग्रुप डी में आपका पूछा गया, आपका रेलवे में आपका ये आपका पूछ सकता है, दिल्ली पुलिस में भी पूछ सकता है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में भी आपका ये सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखना आपको क्लास 10th में आपका। ठीक, तो ये साइन थीटा, तो साइन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है बाबू, परपेंडिकुलर अपन ये हाइपोटेनस हो गया हमारा, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारा ए हो गया, हाइपोटेनस की वैल्यू बी हो गया। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है आपको, तो निकालना आपको एक चीज और निकालना, आपको तीनों साइड आपको निकालना पड़ेगा, आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, उसका बचा आपका बेस, बी फॉर हो गया आपका बेस, तो ये बेस निकालते हैं। ठीक है, तो बेस निकालने के लिए आपको क्या मैंने आपको बताया, अगर जो हाइपोटेनस निकालना हो तो आपको जोड़ना है, बेस और परपेंडिकुलर निकालना तो आपको माइनस करना है स्क्वायर करके। ठीक है, तो दोनों को स्क्वायर करके माइनस करना है।
तो हाइपोटेनस सबसे बड़ा वाला साइड होता है, तो बड़ी में से छोटी को माइनस करना है, यानी कि बी का स्क्वायर करना है, फिर एक वाले को माइनस करना है स्क्वायर करके। ठीक है, तो बड़ा आपका हाइपोटेनस है, ध्यान रखना आपको। ये हो गया आपका बी की वैल्यू, मतलब बेस हो गया हमारा, तो बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर ए हो गया, हाइपोटेनस बी होगा, तो तीनों साइड मिल गया, सारी चीज निकाल सकते हो। तो हमको सेक थीटा निकालना पड़ेगा, तो सेक थीटा हमारा, तो यहां पर देखो आपको सेक थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, तो मैंने यही बताया आपको, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये बताया। यहां पर होता है हमारा साइन, यहां पर होता है हमारा कॉस, यहां पर होता है हमारा tan। अब देख लो आपको, ठीक है, कॉस का उल्टा हमारा क्या होता है, सेक होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, सेक होता है हमारा, ध्यान रखना। ठीक है, तो कॉस का उल्टा हमारा सेक होता है, बस यही दोनों रिक्वायरमेंट है, सेक और कॉस का रिक्वायरमेंट है, बस तो यही आपको दोनों आपको रखना है आपको। तो सेक थीटा जो हमारा होता है, ध्यान रखना, सेक थीटा हमारा क्या होगा, हमारा सेक उल्टा रेशो लिखेंगे, बी आप एच बाई बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एच बाई बी लिखेंगे, तो एच अपान बी हो गया हमारा, तो एच हमारा कितना आपका बी है हमारा, एच अपान बी, बेस हमारा अभी निकाला बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब कॉस थीटा लिखेंगे, ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर लिख देते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू, उल्टा रेशो होता है, कॉस और सेक उल्टा होता है, अगर कोई एक पता तो उल्टा रेशो लिख दो, तो ये आपका सेक आपको पता है, तो इसका उल्टा लिखोगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी, उल्टा रेशो लिख दिया। या ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस का हमारा बी बाई एच, तो बी हमारा कितना है, हमारा इतना है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमारा रूट में हमारा। ठीक है, और एच हमारा कितना, बी हमारा, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, समझे, ये रूट में है। अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करने का देखो तरीका क्या, आपको इसको इसको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका हो गया बी, फिर रूट में हमारा हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, बीच में माइनस है तो माइनस है, तो बी का स्क्वायर बी इंटू बी, बी का स्क्वायर। अब देखो रूट रूट का जो मल्टीप्लाई होता है, मान लो रूट एक्स है हमारा, अब फिर रूट एक्स है हमारा, सेम नंबर के साथ रूट का मल्टीप्लाई, तो रूट वाला हट जाएगा हमारा, सिर्फ एक एक्स आपका बचेगा बाहर, सिर्फ एक्स वाला बचेगा, जो रूट के अंदर होगा सिर्फ वही बचेगा हमारा, तो रूट रूट वाला हट जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा हमारा। अरे यार, तो बी स्क्वायर तो पहले से था ना हमारा, तो बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, मतलब ये बच रहा है हमारा। ठीक है, इसका इसका मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हमारा क्रॉस, तो हमारा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया हमारा। अब ये माइनस अंदर ले जाओ, तो साइन चेंज होगा, तो बी का स्क्वायर, ये माइनस बी का स्क्वायर, ये माइनस हो तो आपका प्लस, साइन चेंज हो जाएगा आपका, डिवाइड बाई रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस बी का स्क्वायर हमारा कट गया, हमारा सेम है, तो ए स्क्वायर हमारा आ गया, हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर बी भी है ना बाबू, यहाँ पर बी भी है, ध्यान रखना। तो ए स्क्वायर बी, फिर रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर बी, बी स्क्वायर माइनस स्क्वायर, सी वाला पार्ट इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 5 बनाते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, कॉट थीटा बराबर रूट 11 दे रखा है, थीटा न्यून कोड हो तो इसका मान आपको बताना है। ठीक है, तो वही जो कॉन्सेप्ट है मैंने आपको क्या बताया, कॉट थीटा, इसको डिवाइड बाई 1 भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपको रेशियो में लिखना है आपको। तो tan थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपन परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हो गया हमारा, और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर का वैल्यू, उल्टा रेशो लिख दिया। ठीक है, ये मिल गया, तो हम दो साइड मिल गया, तो तीन साइड निकाल, तीसरा साइड निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, कौन, चलो बेस आपको पता चल गया, रूट 11 आपका, परपेंडिकुलर पता चल गया, एक मिलेगा, तो आपको हाइपोटेनस आपको पता करना है, सबसे लंबी साइड, तो इन दोनों को रूट लगा के स्क्वायर करके जोड़ना है, मैंने आपको बताया, तीनों साइड सबसे पहले निकालना है। ठीक है, तो एक का स्क्वायर तो एक ही आएगा बाबू, और रूट 11 का स्क्वायर हमारा क्या आएगा, हमारा रूट 11 का स्क्वायर, तो रूट 11 को दो बार लिख सकते हैं। अभी मैंने अगर दो बार अगर रूट के अंदर हमारा, तो स्क्वायर वाला रूट वाला हमारा कट जाएगा, सिर्फ 11 आएगा हमारा, क्या आएगा हमारा 11, तो क्या आएगा हमारा 11, तो 1 प्लस 11 तो कितना होगा आपका, रूट 12 आ गया हमारा, तो रूट 12 यहाँ पर आ गया हमारा इसका। ठीक है, एच की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर एच भी मिल गया हमारा, रूट 12, पी की वैल्यू परपेंडिकुलर एक, बेस की वैल्यू आपका रूट 11। अब जो भी आपको निकालना हो निकाल सकते हो, कोसेक और सेक के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो वही आपको पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, पंडित बदरी, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो आपका ये साइन होता है, मैंने आपको बताया,
यहाँ पर ये होता है आपका कॉस होता है, यहाँ पर आपका टेन होता है हमारा। साइन का उल्टा आपका क्या होता है, कोसेक होता है हमारा। कॉस का उल्टा सेक होता है हमारा। टेन का उल्टा आपका कॉट होता है हमारा। ठीक है, तो हमको देखो यहाँ पर कॉट दे रखा था, कॉट दे रखा, तो उल्टा रेशियो लिखेंगे, बी अपन पी, तो बी अपन पी लिखा है तो मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर कोसेक हमको पता करना है, तो कोसेक उल्टा रेशियो लिखेंगे, एच बाई पी लिखेंगे। साइन आपको होता तो पी बाई एच लिखते, तो मैंने आपको बताया, तो उल्टा रेशियो लिखेंगे, कोसेक हमारा क्या, एच अपान पी लिखेंगे। तो एच अपान पी ध्यान रखना, तो यहाँ पर सबसे पहले कोसेक निकालना पड़ेगा, तो कोसेक निकालोगे क्या होगा, यहाँ पे निकाल लेते हैं कोसेक थीटा, तो एच बाई पी, तो एच हमारा कितना है बाबू, √12 हमारा, डिवाइड बाई पी कितना है, 1 है, तो √12 को 1 के साथ डिवाइड करोगे √12 ही आएगा हमारा। समझ में आ गया, चलो ठीक है, ये आपका कोसेक हो गया हमारा। ठीक है, अब हमको सेक पता करना है, तो सेक यहाँ पर रहा हमारा, एच अपान बी हो जाएगा, तो एच हमारा कितना बाबू, √12 हमारा, हाइपोटेनस। बेस हमारा कितना बाबू, √11 हमारा, कितना हमारा, कितना बाबू, √11 है, तो √11 लिख दो। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मिल गई, दोनों ही आपको पता है, आपको पता होना चाहिए आपको, कोसेक और सेक, कोसेक और सेक तो निकाल सकते हो, अब बाकी चीज नहीं निकालना आपको। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, आंसर मिल जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा है यहाँ पर, तो कोसेक थीटा हमारा इतना है, तो इसका स्क्वायर करना है, ध्यान रखना, यानी कि √12 का स्क्वायर, जो भी आपका पावर में लगा वो पावर यहाँ पर लिखना है, अगर 3 पावर है तो 3 पावर लिखना है, ठीक है, वैल्यू रखकर, प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक की वैल्यू हमारा इतना है, तो इसका स्क्वायर लिखना है, इसका इसको इसको एक साथ रूट में भी तो लिख सकते हैं, तो 12/11, इसको एक साथ ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करना हमको, 12/11, इसका स्क्वायर करना है आपको। ठीक, अब जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ें नीचे मैंने आपको बताया। ठीक है, जो चीज़ ऊपर वही चीज़ नीचे, लेकिन माइनस प्लस का आपका अंतर है हमारा, यहाँ पर √12 तो आपको है ही हमारे यहाँ पर, फिर माइनस √12/11 का स्क्वायर हमारा। अब इसको सॉल्व करो, जल्दी से आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आपका देखो, रूट से हमारा स्क्वायर कट जाएगा, मतलब 12 बचेगा हमारा, मैंने आपको बताया 12, फिर रूट से हमारा स्क्वायर कट जाएगा हमारा, तो 12/11 बचेगा, 12/11 बचेगा। ठीक है, ये आपका ऊपर वाला हो गया आपका, और नीचे वाला आपका बस आपको माइनस आपको लगाना है, 12 माइनस 12/11। ठीक, सॉल्व हो गया हमारा सवाल। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको इसका मल्टीप्लाई करो, 12 × 11 कितना होगा हमारा, 12 × 11 हमारा 132 प्लस 12, 132 प्लस 12, सेम वही चीज़ है, लेकिन प्लस माइनस का अंतर है हमारा, 132 माइनस 12 हो जाएगा हमारा। सॉल्व करोगे हमारा कितना आएगा, हमारा 132 प्लस 12 जोड़ोगे हमारा, तो कितना आएगा बाबू, ये आएगा 144, 144 आएगा हमारा, डिवाइड बाई 132 में से 12 कम करोगे हमारा 120 आएगा हमारा। अब इसको जब काटोगे पीटोगे तो हमारा आएगा, काटने पीटने में कितना आएगा आपका, 6/5 आएगा, आप काट लेना, आप इतना तो आपको आता ही होगा काटने पीटने, सिंप्लीफिकेशन। 6/5 हमारा कौन सा ऑप्शन है बाबू, चलो बी फॉर बॉय, बॉय में लड़का वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। समझ में आ गया ना आपको, कैलकुलेशन है आपका, थोड़ा ध्यान रखना थोड़ा बहुत आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बहुत, सवाल नंबर 6 करते हैं, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपका दिल्ली पुलिस में आपको पूछा गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा है, तो आपको इसका मान बताना कितना होगा। तो सबसे पहले आपको tan थीटा सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर √3 है, तो √3 ही रहने दो आपको, अभी अभी देखते हैं इसको क्या होता है हमारा। यहाँ पर साइन थीटा नहीं होना चाहिए था हमारा, ठीक है, इसको हटाना है आपको। तो tan हमारा एक आइडेंटिटी होता है, tan हमारा क्या होता है, हमारा आइडेंटिटी हमारा होता है इसका, tan थीटा अपन साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है हमारा। जब एक अलग से लेक्चर बताऊंगा मैं आपको आइडेंटिटी का आपका, ठीक है, उसमें भी आपको मैं आपको कम से कम 10 सवाल कराऊंगा पूरा आइडेंटिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आइडेंटिटी मैं आपको बता देता हूँ, tan थीटा है तो बहुत सारा आपका, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है हमारा, और कॉट थीटा हमारा क्या होता है हमारा, इसका उल्टा कॉस थीटा अपन साइन थीटा। मैंने अभी बताया ना, tan पता होगा तो कॉट निकालो तो एक दूसरे का उल्टा रेशियो हो जाएगा, बस ये, तो ये 2 कॉन्सेप्ट अभी याद रखो। ठीक है, तो tan को हमने साइन अपन कॉस में बदला, इसलिए साइन हमारा एक कट जाएगा, हमारा काटने के लिए मैंने किया है, ये हटाने के लिए, ये आपका फॉर्म आपको तैयार हो जाएगा बनकर। तो साइन थीटा से साइन थीटा कट गया हमारा, तो यहाँ पे देखो √3 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू, ये आपका 3/1 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा, चलो ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 cos थीटा, ठीक है,
√3 × 1 तो आपका √3 आ गया हमारा। तो हमको कॉस थीटा सिर्फ आपको एक रेशियो आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति का पर, ठीक है। तो एक रेशियो हमने निकाल लिया √3/3। तो एक हमारा कॉस थीटा हमारा पता चल गया। पांचों निकाल सकते हो, मैंने आपको बताया, कोई एक आपको पता होना चाहिए। तो कॉस हमारा क्या होता है, हमारा वो बेस अपन हाइपोटेनस होता है हमारा कॉस हमारा। ये आपका रहा आपका बेस, ये रहा आपका हाइपोटेनस, ठीक है। तो तीसरा साइड आपको पता करना है, बेस हाइपोटेनस आपको परपेंडिकुलर बच रहा है, तो परपेंडिकुलर आपको पता करना है। तो रूट लगाना है, मैंने आपको बताया रूट लगाना है, दोनों को स्क्वायर करके माइनस करना है आपको, ठीक है। बड़ा आपका क्या हाइपोटेनस आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 9, और √3 का स्क्वायर तो 3 ही होगा हमारा। तो 9 में से 3 जाएगा आपका कितना बचेगा, आपका 6 बचेगा। कितना बचेगा बाबू, 6। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना हो गया आपका √6 हो गया हमारा। मिल गया आपका, अब निकाल सकते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको तीनों चीज मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया, बेस भी मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया। तो साइन थीटा हमको पता करना, साइन थीटा का स्क्वायर है, ध्यान रखना। साइन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है। साइन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दो, माइनस कॉस थीटा हमारा क्या था, कॉस थीटा तो अभी यहाँ पर दे ही रखा है √3/3। तो यहाँ पर कॉस थीटा B/H होता है हमारा, बेस अपन हाइपोटेनस। इसको लिखने की जरूरत नहीं था आपका, क्योंकि आपका कॉस थीटा तो हमारा दे ही रखा था, आपका √3/3 निकाल ही रखा था, इसका स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर बेसिक से कर लिया। तो P/H होता है हमारा, तो P कितना है, √6 हमारा, √6, H हमारा कितना बाबू 3 हमारा। अब इसका स्क्वायर ध्यान रखना, माइनस B/H हमारा कितना है, B हमारा √3/3 हमारा, √3/3, इसका स्क्वायर हो गया हमारा। √6 का स्क्वायर तो हमारा रूट हमारा हट जाएगा, हमारा 6 का सिर्फ 6 ही रहेगा हमारा। 3 का स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया हमारा। वैसे ही हमारा √3 से हमारा स्क्वायर हट जाएगा, तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर नीचे भी करना पड़ेगा, 3×3 = 9। देखो 9 तो आपका एलसीएम आएगा सीधे सीधे, तो 6 में से 3 जाएगा 3, 3 से काटोगे तो 1/3। तो 1/3 देख लो कहाँ पर आंसर हमारा, वही ऑप्शन होगा आपका करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन है देख सकते हो हमारा, जल्दी बताओ। बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपको, आगे और सवाल बनाते हैं, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन करते हैं, जो भी आपका है, ठीक है। यहाँ पर आपका डायग्राम बेस्ड सवाल, आपका 2 सवाल मैंने ले रखा है, डायग्राम बेस्ड सवाल आपका आता है आपका, ठीक है। tan P - cot R की वैल्यू आपको पता करना है कितना होगा, चारों ऑप्शन में से। ये आपका डायग्राम आपको कुछ इस तरह आपको दे रखा है, PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज हमारा, जिसमें आपको PQ आपका कितना दे रखा है 12, और PR हमारा दे रखा है 13 दे रखा है। तो PR हमारा क्या 90 डिग्री, यहाँ पर Q आपका एक 90 डिग्री शो कर रहा है हमारा ये। तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया हमारा, ठीक है। बच्चा ये आपका बेस होगा, या तो ये परपेंडिकुलर होगा, या तो ये परपेंडिकुलर, या तो ये बेस होगा, आपस में इंटरचेंज होता रहता है परपेंडिकुलर और बेस। अब डिपेंड करता है एंगल कहाँ पर बन रहा है। तो tan P यहाँ पर एंगल बन रहा है, तो P वाला पहले लो आपको। तो tan P हमारा क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपन बेस हो गया हमारा। इसके रिस्पेक्ट में हमारा क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर अपन बेस, tan P के अकॉर्डिंग। तो जहां पर एंगल बनता है हमारा, यहाँ पर P एंगल बनना है। कौन सा एंगल बनना है आपका, P एंगल बनना है, ठीक है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया हमारा, P एंगल पे परपेंडिकुलर हमारी यानी कि QR, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा QR। अब बेस हमारा क्या हो गया हमारा, वो बेस हमारा ये चीज हो गया हमारा PQ, ठीक है। तो यहां पर यह परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका QR, बेस कितना हो गया आपका 12, ठीक है। अभी तीसरा साइड आपको निकालना पड़ेगा, आपको अभी निकाल के पहले समझा देता हूं इसमें हम आपको, फिर माइनस है हमारा, ध्यान रखना। कॉट R हमारा है, कॉट R इस बार एंगल क्या है हमारा बाबू, ध्यान से देखो, एंगल आपका चेंज है हमारा। इस बार एंगल हमारा R है हमारा, तो R वाला एंगल लेंगे आपको, P ना लेकर आपको क्या लेना, आपको R लेना है। तो ये R वाला एंगल लेंगे हम। अब R वाला जब एंगल ले रहे हो, तो R के सामने हमारा क्या बनेगा आपका, परपेंडिकुलर इस बार बनेगा, ये परपेंडिकुलर इस बार ये बनेगा आपका, समझे। तो जहां पर एंगल बनेगा वो परपेंडिकुलर बेस आपस में चेंज होगा, जहां पर एंगल आपका बनेगा उसके अपोजिट साइड में हमारा परपेंडिकुलर बनेगा। तो R हमारा इस बार परपेंडिकुलर यहां पर बना है। तो कॉट R हमारा क्या होता है आपका, बेस अपान हाइपोटेनस, उल्टा रेशियो होता है, मैंने आपको बताया था, बेस अपान परपेंडिकुलर, सॉरी, ठीक है, उल्टा रेशियो। tan का ये रेशियो है, तो कॉट का हमारा उल्टा रेशियो होता है हमारा। तो इस केस में हमारा बेस क्या हो गया, हमारा परपेंडिकुलर ये हो गया हमारा, बेस हमारा ये होगा, हाइपोटेनस हमारा फिक्स रहता है, ये आपको ध्यान रखना हमेशा। तो बेस इस बार ये रहा हमारा QR डिवाइड बाई परपेंडिकुलर, इस बार हमारा ये रहा 12, क्या ना हमारा 12, समझे। R के सामने हमारा परपेंडिकुलर हो गया 12, समझा। तो यहाँ पर देखो QR अपन 12, QR अपन 12, यहाँ पर आपका कट गया हमारा, प्लस माइनस सेम वैल्यू तो कट के 0 आ गया हमारा। तो QR की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं था हमारा, समझे कि नहीं समझे। तो QR निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ा, समझ में आ गया ना आपको, क्योंकि आपका देखो प्लस में आपका माइनस में आपका, प्लस माइनस आपका सेम वैल्यू आपका इसलिए कट गया, जैसे कि हमारा -2 और +2, 2 में से 2 जगह आपका कट के 0 आ जाएगा, वैसे आपका ये प्लस में आपका और ये माइनस में सेम वैल्यू आपका कट गया, आपका 0 आ गया हमारा सीधे सीधे,
समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर बिना क्यू आर निकालने का काम ही हमारा हो गया हमारा, ठीक है। ये आपको साइड आपको मैंने नहीं निकाला है, तभी भी आ गया, निकाल के भी रख सकते हो यहाँ पर तो भी आपका कट जाएगा। कैसे? परपेंडिकुलर, ये वाला साइड आपको निकालना है, हाइपोटेनस पता का है और ये वाला एक साइड पता है, तो हाइपोटेनस नहीं निकाला, बस ये निकालना है, तो क्यू आर, ठीक है। तो क्यू आर निकालना है, तो यहाँ पर को क्या करना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, जिससे माइनस करना आपको 12 का स्क्वायर 144, माइनस करोगे आपका कितना आएगा हमारा, माइनस करने पर हमारा देखो कितना पर आपका 25 रूट में आ रहा है, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है आपका 5, यानी कि इसकी वैल्यू कितना हो गया आपका 5, क्यू आर का वैल्यू हो गया आपका 5, यानी कि यहाँ पर आपको 5/12 यानी कि 5/12 रखेंगे तो भी तो आपको कट जाएगा हमारा, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको? डायग्राम बेस्ड सवाल आपका आता है, ध्यान रखना आपको। चलिए आगे सवाल आपका, नेक्स्ट सवाल आपका देखो, जो भी आपका एक और डायग्राम बेस्ड सवाल मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। इसमें देखो डायग्राम आपका दे रखा है, कॉट थीटा का मान आपको पता करना है चारों ऑप्शन में। तो कॉट थीटा हमारा क्या होता है बाबू, ठीक है, बेस अपन हाइपोटेनस होता है हमारा, बेस अपन हाई मतलब सॉरी बेस अपन परपेंडिकुलर होता है हमारा, यही होता है हमारा, ठीक है। अब ये बेस देखो थीटा हमारा, थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर दे रखा है हमारा, थीटा के सामने हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है हमारा, क्या होता है बाबू ये, परपेंडिकुलर, क्या हो गया हमारा ये परपेंडिकुलर, ध्यान रखना, ठीक है। 90 के सामने आपका क्या होता है, हाइपोटेनस होता है आपका, इसके सामने क्या होता है आपका हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस आपका फिक्स होता है हमारा। और इस सवाल में आपका कॉट थीटा बेस अपन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस से मतलब ही नहीं है, तो इससे हमको मतलब नहीं है, ये निकालने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। तो परपेंडिकुलर और बेस आपको पता है, तो परपेंडिकुलर ही होगा, बेस हमारा ये हो गया हमारा, तीसरा हमारा बेस हो गया। तो बेस हमारा कितना दे रखा, 12 है, बस आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू आपको निकालना है आपको, ये साइड कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर दो बार राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, एक बार यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर यहाँ दे रखा है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री होता है, इसके 90 डिग्री के सामने ये आपका हाइपोटेनस हो गया हमारा, इस ट्रायंगल में आपका, किस ट्रायंगल में, ए डी बी में, तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया हमारा इसके अकॉर्डिंग। और इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ए बी सी में आपका ये आपका जहाँ पर थीटा वाला ये आपका परपेंडिकुलर होगा हमारा, ठीक है। ये निकाल लो हमारा, तो आपका मिल जाएगा हमारा आराम से, ये वाला जो कॉमन साइड है हमारा ये कैसे निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग ए डी बी में हमारा, ठीक है, हाइपोटेनस निकालना है, बड़ी वाली साइड निकालना है, तो दो साइड आपका दिया है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, 4 का स्क्वायर कितना होगा आपका 16, 3 का स्क्वायर आपका 9, 16 9 25 हो गया हमारा, 25 का वर्गमूल कितना हो गया वो 5, तो 5 हमारा ये साइड हो गया हमारा, कौन सा, ए से बी, इसके लिए परपेंडिकुलर हो गया और इसके लिए आपका इस ट्रायंगल के लिए आपका हाइपोटेनस होगा, दोनों के लिए आपका 5 ही जगह, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर कितना होगा, इसके लिए आपका 12/5, इस करेक्ट आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो कुछ एंगल साइन 30 कॉस 60 माइनस कॉस 30 साइन 60 का मान आपको बताना कितना होगा। सबसे पहले ये सब एंगल आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट, अभी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अगर तो पता होगा तो डायरेक्ट बना सकते हो। साइन 30 की वैल्यू कितना होता है बाबू, साइन 30 की वैल्यू कितना होता है आपको 1/2 होता है, कितना होता है बाबू 1/2 होता है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर आपको होता है मल्टीप्लाई, कुछ नहीं लिखा तो मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई, ठीक। कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। अगर ये डायरेक्ट पता होगा तो आपका एक लाइन में कर सकते हो सवाल को। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख दो, यहाँ पर क्या आपका बाबू माइनस है हमारा, ठीक। कॉस 30 की वैल्यू हमारा √3/2 होता है, कितना होता है बाबू √3/2 होता है हमारा। फिर यहाँ पर भी इंटू हमारा साइन 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2 हो गया। देखो डायरेक्ट पता होगा तो आपको कैलकुलेट कर सकते हो मन में ही, ठीक है। ओके, आप देखो एक और एक का मल्टीप्लाई एक ही आएगा हमारा, और दो का मल्टीप्लाई आपका 4 आएगा हमारा, ये माइनस है तो माइनस, √3 है, √3 का मल्टीप्लाई 3 आएगा हमारा, और दो का मल्टीप्लाई हमारा कितना आएगा आपका 4 आएगा हमारा। √3 दो बार हमारा, तो सिर्फ एक बार लिख देंगे, 3 रूट हटा देंगे, ठीक है। ये आपको मैंने आपको बता रखा था। अब यहाँ देखो आपका डिनोमिनेटर आपका सेम है तो डायरेक्ट यही आ जाएगा हमारा, और ऊपर सम कर दो, एक में से 3 को घटाओगे तो आपका कितना आएगा आपका -2 आएगा, आपका -2/4, काटोगे तो हमारा कितना आएगा -1/2, तो -1/2 इस सवाल का आंसर है हमारा। लेकिन हमारा अब यहाँ पर देखो -1/2, यहाँ पर भी आपका आंसर कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका देखो ये साइन कॉस के फॉर्म में आपका पूछा है, तो 1/2 हमारा किसका वैल्यू होता है आपका, साइन किसका वैल्यू होता है, माइनस तो वही हमारा साइन 30 का वैल्यू होता है हमारा, किसका वैल्यू होता है आपका साइन 30 का वैल्यू होता है हमारा, साइन 30 का वैल्यू हमारा 1/2 होता है, तो माइनस है तो माइनस हो गया हमारा। तो कौन सा ऑप्शन है माइनस साइन 30, ये वाला बी वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। अगर जो आपको वैल्यू याद होगा तो डायरेक्ट बना सकते हो। अब ये वैल्यू आपको याद कैसे करना है ये भी मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक। चलिए कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। चलिए ये आपका रहा आपका एक टेबल आपका, जैसे मैंने आपको वैल्यू रखा है साइन 30 कॉस 60 कॉस 30 साइन 60 का, जैसे वैल्यू रखा है ये डायरेक्ट आपको वैल्यू याद होना चाहिए। याद करने का तरीका आपका क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो साइन का वैल्यू आपको याद रखो, देखो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू हमारा कितना होता है 0 होता है, 30 की वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है,
और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 की वैल्यू हमारे 1 होता है। तो डायरेक्ट एक आपको याद करना साइन का 0 से 90 तक आपका, ठीक है। यहां से सवाल आता है आपका, अब कॉस को आपको याद करना है तो कॉस को जस्ट उल्टा लिख लो, साइन का जो वैल्यू आपका कॉस का रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, मतलब पीछे से लिख दो। तो यहां से आपका साइन 0 की वैल्यू कितना होगा आपका 1, पीछे से लिखना है। फिर कॉस 30 की वैल्यू कितना √3/2, पीछे से उठा के ये चीजें लिख दो √3/2, ठीक है। और 1/√2 इसका भी उल्टा लिखेंगे तो हमारे 1/√2 पीछे से लिख रहे हैं हम, ठीक है, कॉस का वैल्यू। और कॉस 60 की वैल्यू कितना, 1/2 हो जाएगा हमारा। अब फिर कॉस 90 की वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो साइन का याद कर लो और कॉस का उल्टा लिख दो, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यही से हम डायरेक्ट रख सकते हैं। देखो साइन 30 की वैल्यू हमारा कितना था बाबू, साइन 30 की वैल्यू हमारा कितना था आपका 1/2, तो 1/2 हमने लिखा। कॉस 60 की वैल्यू कितना आपका, कॉस 60 की वैल्यू हमारा 1/2 था, 1/2 लिखा मैंने। कॉस 30 की वैल्यू कितना हमारा, कॉस 30 की वैल्यू हमारा √3/2 था, तो देख सकते हो √3/2 लिखा मैंने, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितना था हमारा √3/2, √3/2 हमारा है, ठीक है ना, समझे, ऐसे समझ सकते हो, ठीक। ओके, वैल्यू आपको ऐसे रखना है आपको यहाँ पर। अब tan का हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारा tan का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। tan का हमारा वैल्यू क्या होगा, tan हमारा क्या होता है, एक फार्मूला होता है आपका tan इक्वल टू साइन अपॉन tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है हमारा, ये आपका आइडेंटिटी होता है। तो tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन डिवाइड बाई कॉस की वैल्यू, ठीक है। तो tan आपको 0 निकालना है, तो साइन को कॉस की वैल्यू के साथ डिवाइड कर दो, तो 0/1, तो 0, तो 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0 ही आ गया हमारा, नहीं। और यहाँ पर देखो साइन tan 30 की वैल्यू निकालोगे तो 1/2 डिवाइड बाई √3/2, देखो 1/2 को डिवाइड करोगे √3/2 के साथ, ये आपका 1/2 मतलब 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/√3 आएगा हमारा, कितना आएगा आपका 1/√3 आएगा हमारा। डायरेक्ट याद तो सही है, लेकिन निकालने का तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। tan 45 की वैल्यू क्या आएगा हमारा, ये डिवाइड बाई ये, यानी कि 1/√2 और 1/√2 दोनों में हमारा है, तो 1/√2, तो √2 कटेगा, 1 डिवाइड बाई 1 हमारा कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो tan 45 की वैल्यू हमारा 1 होता है, ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा यही tan 45 वाला ही पूछा जाता है। अब tan 60 की वैल्यू √3/2, 1/2, तो 2 हमारा देखो कट जाएगा नीचे नीचे, तो √3/1 यानी कि √3 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो tan 90 की वैल्यू, तो 1 डिवाइड बाई 0, तो अगर जो किसी नंबर को हमारा कोई सा भी नंबर ऊपर हो हमारा, ठीक है, और डिवाइड कर रहे हैं 0 के साथ, तो हमारा इनफाइनाइट रहता है, अनंत आता है हमारा, क्या आता है अनंत, इनफाइनाइट हमारा अनडिफाइन आता है हमारा, ध्यान रखना। तो नीचे अगर जो 0 के साथ डिवाइड करो तो इनफाइनाइट आता है हमारा, ठीक है। तो साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया हमारा। अब हमारा एक और आइडेंटिटी आता है, 6 होता है हमारा त्रिकोणमिति रेशियो, साइन कॉस tan कोसेक सेक और कॉट, ठीक है। अब हम कोसेक की वैल्यू पता करते हैं। कोसेक हमारा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है हमारा। कोसेक हमारा क्या होता है बाबू, कोसेक थीटा हमारा क्या होता है, साइन का उल्टा 1/sin होता है हमारा, जो साइन का रेशियो होगा उल्टा कर देंगे हम। तो यहाँ पर देखो कोसेक का वैल्यू हम क्या करेंगे, 1/sin का वैल्यू डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1/sin की वैल्यू डिवाइड करेंगे, ये 0 नहीं है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 sin 0 की वैल्यू कितना आपका 0, तो 1/0 कितना आएगा आपका इनफाइनाइट आएगा, कितना आपका इनफाइनाइट यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 1 को साइन के साथ वैल्यू डिवाइड कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब कोसेक 30 का मान आपको पता करना है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है हमारा, तो 1 के साथ डिवाइड करना आपको, 1 के साथ डिवाइड करना आपको, 1 के साथ साइन का वैल्यू डिवाइड करना, तो साइन हमारा कितना है हमारा 1/2 30 का मान, तो 1/2 यानी 2 इसके ऊपर चला जाएगा हमारा, तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, ऊपर रेशो लिख देंगे, ठीक है, रेशो पलट के लिखेंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो 1/√2 हमारा, साइन 45 का 1/√2 है, तो कोसेक 45 का कितना हो जाएगा हमारा √2/1 हो जाएगा, तो √2 सीध लिख दो, ठीक है, उल्टा लिख दो, मतलब पलट के लिख दो। वैसे कॉस 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 60 √3/2, तो 2 बटे उल्टा कर दो √3 हो जाएगा हमारा। कोसेक 90 की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 का 1 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा आपका 1 ही आएगा हमारा, समझे। अब सेक का पता करते हैं, ठीक है। सेक हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/cos होता है हमारा, क्या होता है हमारा 1/cos होता है हमारा, यानी 1 के साथ cos का वैल्यू डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 0 की वैल्यू सेक 0 की वैल्यू, ठीक है, यानी cos वाला वैल्यू को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1/, देखो cos 0 की वैल्यू हमारा 1 होता है, तो 1/1 कितना आएगा आपका 1 ही आएगा हमारा, क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। वैसे 30 की वैल्यू कितना होगा आपका, 30 की वैल्यू √3/2 होता है, यानी कि 1 डिवाइड बाई √3/2, कॉस की वैल्यू डिवाइड करेंगे, 2 ऊपर चला जाएगा हमारा, तो 2/√3 आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। फिर सेक हमको 45 का मान आपको पता करना है, तो cos 45 1/√2 है, तो 1 को 1/√2 के साथ डिवाइड करोगे, जैसे कि देखो 1 को 1/√2 के साथ डिवाइड करोगे, √2 ऊपर चला जाएगा, तो √2 यहाँ पर आ गया हमारा, समझे। अब फिर सेक की वैल्यू हम पता करते हैं, 60 की वैल्यू मुझे निकालना हो, तो 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, कॉस का 60 की वैल्यू 1/2 हमारा, तो 1 को 1/2 के साथ डिवाइड करोगे, 2 ऊपर चला जाएगा हमारा,
ठीक है, तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, वैसे ही हम सेक 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है हमारा, यानी कि 1 कॉस की वैल्यू डिवाइड करेंगे 0 90 की वैल्यू, तो 1/0 कितना आएगा आपका इनफाइनाइट आ गया, तो ये आपका इनफाइनाइट आएगा हमारे, ध्यान रखना। ठीक है, ओके, बस एक के साथ आपको वैल्यू डिवाइड करना होता है पर। ठीक, अब कॉट की वैल्यू हमारा क्या होता है 1/tan थीटा होता है हमारा, तो कॉट की भी वैल्यू हमारा क्या, कॉट थीटा हमारा 1/tan थीटा होता है हमारा। ठीक है, तो कॉट 0 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/tan थीटा, तो tan थीटा यानी tan 0 का मान कितना है 0, तो एक के साथ 0 को डिवाइड करो, एक के साथ 0 को डिवाइड करो, हमारा इनफाइनाइट आएगा, हमारा यहाँ पर अनंत आएगा हमारा। ठीक है, अगर जो आपको कॉट 30 की वैल्यू पता करना है तो tan 30 की वैल्यू पता होना चाहिए 1/√3, तो 1/√3 एक के साथ डिवाइड करेंगे, 1/√3 एक के साथ डिवाइड करेंगे, मतलब 1 डिवाइड बाई 1/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा हमारा, यहाँ पर √3 हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कॉट 45 की वैल्यू आपको पता करना है, तो tan 45 की वैल्यू कितना है आपका 1, तो 1 को 1 के साथ डिवाइड करोगे आपका 1 ही आएगा हमारा। ठीक है, समझे। अब कॉट आपको पता करना है 60 पता करना है, तो tan आपको 60 पता करना पड़ेगा, tan 60 कितना है √3, तो 1/√3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 1 को √3 के साथ डिवाइड करोगे तो √3 ही आएगा हमारा, 1/√3। अब कॉट 90 की वैल्यू पता करना है, तो tan 90 की पता होना चाहिए, तो tan 90 कितना होता है आपका इनफाइनाइट होता है, तो 1/इनफाइनाइट कितना होता है बाबू 1/इनफाइनाइट, हमारा इनफाइनाइट के साथ अगर जो डिवाइड करोगे तो आपका क्या आता है 0 आता है, ध्यान रखना, ये आपका एक स्पेशल केस है हमारा। तो ये सब मैंने आपको सिखा दिया, वैल्यू आपको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले सकते हो या आपको मैंने आपको टेबल में डाल दिया है। चलिए, अगर जो टेबल सीख गए हो तो हम डायरेक्ट सवाल को बना सकते हैं। ये tan दोनों दोनों 60 + 30 दे रखा है, इसको जोड़ोगे कितना होगा पर tan 90 आएगा, कितना आएगा बाबू tan 90, फिर माइनस इस 60 में से 30 घटाओगे कितना आएगा आपका tan 30 आएगा हमारा। अब अब tan 90 की वैल्यू कितना होता है आपका इनफाइनाइट होता है हमारा, क्या होता है बाबू इनफाइनाइट होता है, मैंने आपको बताया। फिर माइनस tan 30 की वैल्यू कितना होता है, tan 30 की वैल्यू होता है 1/√3 होता है, 1/√3। अब इनफाइनाइट में से कुछ भी जोड़ो घटाओगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा इनफाइनाइट आता है, ये आपको ध्यान रखना है बाबू, क्या रखना है आपको ध्यान रखना है, इनफाइनाइट रहता है तो अनंत आएगा, सीधे सीधा आंसर। इनफाइनाइट को बोलते हैं अनंत, अनडिफाइंड। ये इन्फिनिटी कैसे आया हमारा, देखो इन्फिनिटी का ऐसे आया हमारा, देखो इन्फिनिटी का 1/0, जीरो को डिवाइड मतलब ऊपर कोई सा भी नंबर हो और 0 से डिवाइड करना हो तो हमारा इनफाइनाइट आता है, तो -1/√3, यही tan 90 ऐसे ही बनता था, 1/0 बनता था हमारा। ठीक है, यही इनफाइनाइट आता था, इसको जब सॉल्व करोगे इनफाइनाइट ही आएगा हमारा। देखो इसको इसको देखो, इसका एलसीएम कितना, मतलब इसको इसको दो क्रॉस, इसको इसका इधर मल्टीप्लाई करो 0 आएगा हमारा। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3, 0 × 1 तो 0 -0 यानी कि √3/0, तो आपका कितना होगा इनफाइनाइट ही आएगा हमारा, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 9 करता है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको पता करना है कितना होगा हमारा, तो 5 cos² 60, 60 की वैल्यू कितना है, cos 60 की वैल्यू कितना होता है आपका 1/2 होता है, कितना होता है बाबू 1/2 है, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर लगाओ, जो भी आपका पावर है उसका पावर लिखेंगे, ध्यान रखना। अब 5 इसके नीचे, अब मतलब 5 है तो 5 आपका ये मल्टीप्लाई में होता है हमारा। ठीक, तो यहाँ तक का आपका वैल्यू मिल गया आपका, फिर प्लस है हमारा 4, अब ये वाला लिख रहे हैं 4 × sec 30 की वैल्यू, तो sec 30 की वैल्यू कितना होता है बाबू 2/√3 होता है, कितना होता है आपका 2/√3, अभी निकालना मैंने आपको सिखाया है 2/√3। अब ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करो, फिर माइनस tan 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू हमारा 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, समझे। अब यहाँ पर देखो इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर मिल जाएगा। नीचे नीचे भी देखो हमारा क्या sin² 30 + cos² 30, इसका वैल्यू आपका डायरेक्ट 1 होता है हमारा, कितना होता है आपका 1, एक आइडेंटिटी होता है हमारा, जैसे कि हमारा sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम साइन थीटा के स्थान पे क्या हमारा 30 है, sin² 30 + cos² 30, तो भी हमारा 1 ही होगा। देखो 30 30 सेम सेम है ना, तो हमारा ये पूरा 1 हो जाएगा, वैल्यू भी रखोगे ना यहाँ पर तो भी हमारा 1 ही आपका कट के आएगा हमारा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की जब वैल्यू रखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी बन रहा है तो इसको बनाकर काट दो सीधे सीधे। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, तो ये आपका रहा आइडेंटिटी था हमारा। तो 3 को आइडेंटिटी आपका होता है, आपका ये वाला जो केस है हमारा, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। और ऐसा आपका केस मिले नीचे ऊपर तो डायरेक्ट 1 लिखा करो, वैल्यू पुट मत किया करो, समझे। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, नीचे तो हमारा पूरा 1 हो गया हमारा, तो 1 लिखो या ना लिखो, नीचे तो 1 हो गया, तो ऊपर जो भी आएगा 1 के साथ डिवाइड करो, आपका ऊपर वाला ही आएगा, सिंपल सा आपका। ठीक है, तो इतना इसको सॉल्व कर लो।
तो एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर चार, यानी कि 5/4, फिर प्लस दो का स्क्वायर चार, दो का स्क्वायर चार, चार चौको 16, √3 का स्क्वायर कितना आएगा आपका? 3 आएगा हमारा, फिर माइनस एक, एक का स्क्वायर एक। अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करो, 4×3 = 12, एलसीएम आ गया। ठीक है, अब ये कितनी बार में जा रहा है हमारा? अब ये 4×3 = 12, 3 बार में जा रहा है, तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 3×4 = 12, 4 बार में जा रहा है, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो आपका 12 बार में जाएगा, यानी 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 5×3 = 15 प्लस 16×4 = 64, और 1 × 12 आपका 12। अब इसको जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका आएगा, इसको सबसे पहले जोड़ो, 15×64 को जोड़ोगे आपका कितना आएगा? आपका 79 माइनस 12 डिवाइड बाई 12। 79 को 12 का घटाओगे तो कितना आएगा? 67 डिवाइड बाई 12। अब ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही आंसर हो गया हमारा। कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। समझ गए आपको तरीका? आप समझ गए? नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। सवाल नंबर 10 करते हैं। यहाँ पर यदि साइन a + b = √3/2 है और कॉस a - b = √3/2 है, तो निम्न में से a और b का मान आपको चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो, ये जो साइन की जो वैल्यू आपका दे रखा है √3/2, तो हम इसको साइन के फॉर्म में ही लिख लूँ। अभी तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। साइन a + b = √3/2। √3/2 हमारा साइन के फॉर्म में एंगल आपको पता करना है। साइन के फॉर्म में एंगल कितना? साइन 60 होता है हमारा। तो जो यहाँ पर होगा हमारा, ध्यान रखना, जो यहाँ पर होगा उसी के फॉर्म में एंगल यहाँ पर लिखेंगे हम। ठीक है, अब देखो साइन से साइन कंपेयर करोगे तो हट जाएगा, तो यानी कि a + b की वैल्यू कितना आएगा हमारा? a + b की वैल्यू आएगा हमारा 60 डिग्री आएगा हमारा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इतना समझ में आ गया ना आपको? वैसे ही हमारा ये कॉस के फॉर्म में एक कॉस वाला एंगल होना चाहिए। तो √3/2 हमारा कॉस के फॉर्म में एंगल कितना हमारा? cos 30। cos 30 की वैल्यू होता है हमारा √3/2। तो ये cos a - b लिख दो। cos से cos कंपेयर करेंगे तो हट जाएगा हमारा, तो a - b की वैल्यू आ गया हमारा, a - b की वैल्यू आ गया हमारा 30 डिग्री। ये दूसरा इक्वेशन हो गया हमारा। अब 1 और 2 को सॉल्व करो, हमारा आराम से मिल जाएगा वैल्यू। ठीक है, समझे? तो यहाँ पर देखो, दूसरा इक्वेशन जस्ट इसके सामने लिखो, a के सामने a लिखो, b के सामने b लिखो, 30 दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, तो जोड़ने पर हमारा साइन चेंज नहीं होता हमारे। ठीक है, साइन यही रहता है, क्योंकि प्लस माइनस है हमारा सेम से, मैं इसलिए काट दे रहा हूँ उसको, इसलिए जोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये कट गया हमारा, तो ए मिलके आपका 2a हो गया हमारा। तो 2a = इन दोनों को जोड़ोगे आपका 90, तो 2 से काटोगे हमारा a की वैल्यू कितना आ गया बाबू? 45 डिग्री। तो a तो हमारा निकल गया 45। अब b निकाल लो, हमारा आंसर आएगा। तो a हमारा देखो 45 कहाँ पर है हमारा? तो यहाँ पर नहीं है हमारा, तो ये तो वाला ऑप्शन नहीं होगा हमारा। a हमारा यहाँ पर 50 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। a यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 45, यही ऑप्शन हो सकता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें रख दो तो हमारा b की वैल्यू आ जाएगा। तो a की वैल्यू हमारा कितना है बाबू? 45। तो b की वैल्यू आपका मिल जाएगा हमारा 30। हिट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हो। 45 में से हम कितना घटाएं? 30 आएगा हमारा। 45 में से अगर हम 15 को घटा दें, 15 को घटा दें तो हमारा 30 आ जाएगा, यानी कि बी की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 15। ये आपका बी की वैल्यू होगा हमारा। ठीक है, तो यानी कि ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 15, बी की वैल्यू 30 नहीं होगा हमारा। ये आपका डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया हमारा। समझ में आ गया ना आपको? या तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, उधर ले जा सकते कर सकते हो, लीनियर इक्वेशन बनाकर, ये -b 30, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा आपका -45। तो -b = 30 में से 45 जाएगा हमारा, कितना बचेगा हमारा? -15। तो माइनस से माइनस कट गया, तो बी की वैल्यू 15 डिग्री आ गया हमारा। या तो पहले इक्वेशन में भी रख सकते हो। ठीक है, समझे? ए की वैल्यू जो 45 रखोगे, कितना जोड़ोगे हमारा? 60 आएगा हमारा। 15 जोड़ोगे तो 60, यानी बी की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका? 15 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, समझे? जैसे मन करे वैसे करो। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। ये सवाल आपका आता रहता है आपका। अगर जो तरीका सीख गया तो इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कितना आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए वो सवाल नंबर 11 करते हैं। ये आपका एनटीपीसी में आपका सवाल पूछा गया आपका। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में भी पूछ सकता है, दिल्ली पुलिस में भी आपका इस तरह सवाल पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ आपका सवाल। ठीक है, तो यहाँ पर sin 2x की वैल्यू हमारा कुछ ये फलाना ठिकाना दे रखा है, तो इनमें से हमको tan x और sec x का वैल्यू आपको पता करना है कितना होगा हमारा। समझे? तो पहले तो यहाँ से हमको x की वैल्यू निकाल लो, फिर x की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तब हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं बाबू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारा
साइन 2x है तो साइन 2x को साइन 2x ही रहने दो। ठीक। अब कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है हमारा, कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है बाबू, 1/, कितना होता है आपका, 1/2 होता है हमारा, इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितना होता है बाबू, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होता है हमारा। ये क्या कर रहा हूं मैं, वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये इसकी वैल्यू हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गया हमारा। ठीक। फिर प्लस है तो प्लस लगा दो हमारा, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है हमारा, साइन 30 की वैल्यू हमारा 1/2 होता है हमारा। इसको सॉल्व करो पहले, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे, 2×2 = 4, और ऊपर 1 का मल्टीप्लाई √3 में करो, √3 ही आएगा, तो √3/4 प्लस, तो √3/4 यहाँ पर भी आएगा हमारा। हर हर सेम है तो ऊपर सीधे जोड़ दो, सम कर दो, तो 4 आपका एलसीएम ही आएगा हमारा। तो √3 और √3 जोड़ोगे तो 2√3 आएगा हमारा। यहाँ पर 1√3 मान सकते हो, यहाँ पर 1√3 मान सकते हो, तो एक एक मल के 2√3 हो गया, 2 से इसको काटोगे तो हमारा 2 आएगा हमारा। ठीक है, √3/2, तो साइन 2x की वैल्यू कितना आ गया हमारा, √3/2 आ गया बाबू। अब √3/2 साइन के फॉर्म में एंगल कितना होता है हमारा, साइन 60 की वैल्यू होता है। अभी इस तरह का सवाल सिखाया मैंने पिछले वाले सवाल में, साइन से साइन हमारा हट गया, तो 2x बराबर, यहाँ पर देखो 2x बराबर, x बराबर नहीं, ध्यान रखना, 2x बराबर कितना आपका 60, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, इसके डिवाइड करोगे तो हमारा x की वैल्यू कितना आएगा हमारा, 30। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू नहीं पता करना है, कभी कभी सवाल में पूछ देगा x की वैल्यू कितना होगा हमारा, तो 30 होगा हमारा, 30 डिग्री होगा हमारा। समझ में आ गया ना आपको। और यहाँ पर क्या भी रहा है, जो x का वैल्यू जो हमारा आना चाहिए 0 से 90 के बीच में हमारा आना चाहिए हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अब सवाल में क्या पूछा है, tan x sec x, तो यहाँ पर देखो क्या पूछा है, tan x, तो tan 30 प्लस sec 30, अभी मैंने वैल्यू निकालना सिखाया मैंने आपको। तो tan 30 की वैल्यू कितना होता है हमारा, जल्दी बताओ, tan 30 की वैल्यू हमारा कितना होता है, 1/√3 होता है हमारा, प्लस sec 30 की वैल्यू कितना होता है हमारा, sec 30 की वैल्यू हमारा होता है 2/√3 होता है हमारा, 2/√3, वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, √3 हमारा बेस सेम है, तो बेस हमारा मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो √3 ही आएगा हमारा, ऊपर सीधे सीधे सम कर दो, तो 1 और 2 जोड़ोगे 3 हमारा आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है देख लो, नीचे हमारा रूट के अंदर नहीं आना चाहिए, अगर जो रूट के अंदर आ रहा है तो इसको रेसलाइसन करो, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तभी आंसर मैच का आएगा हमारा। नीचे रूट नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना, आएगा तो रेसलाइसन करो। ठीक है, √3 और √3 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका, 3 आएगा हमारा, तो 3 से 3 हमारा कट गया, तो यानी कि वैल्यू कितना आएगा, √3 आ गया हमारा। तो √3 हमारा डी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर इस सवाल का। समझे, बहुत बेहतरीन सा सवाल था आपका। नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 12 करते हैं। क्या कह रहा है आपका, एसएससी में आपका पूछा गया आपका, ठीक है, दिल्ली पुलिस में भी पूछ सकता है, बहुत बेहतरीन सवाल आपका। तो यहाँ पर कह रहा है 2 cos² - a बराबर 0 है, तो a हमारा न्यून कोड है हमारा। ठीक है, तो cot² a - tan² a की वैल्यू आपको पता करना है कितना होगा, तो डायरेक्ट इसका वैल्यू 0 आ गया। देखो इसको सबसे पहले सॉल्व करो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो माइनस को उधर ले जाओ, तो यहाँ हमारा क्या लिख सकते हैं, 2 cos² a, थोड़ा आपको सिंप्लीफाई करके पूछा है, माइनस उधर ले जाओ तो आपका प्लस में जाएगा हमारा। चलो ठीक है क्या, अब 2 को इधर लाओ तो 1/2 हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये cos² है, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर स्क्वायर थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, सिर्फ cos पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर 1/√2 हो जाएगा हमारा, इसके स्क्वायर रूट में चला जाए, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा हमारा, √2 का आएगा नहीं, इतना ही आएगा। अब cos है हमारा 1/2 √2, किसकी वैल्यू हमारा, किसका वैल्यू, cos 45 का वैल्यू, कितना आपका cos 45 का वैल्यू हमारा, cos से cos हट गया हमारा, तो a की वैल्यू कितना आ गया, 45 आ गया। तो यहाँ से सबसे पहले a का वैल्यू हमको निकालना था, a का वैल्यू कितना आ गया आपको, 45। समझे, a का वैल्यू 45 आएगा, तो यहाँ पर a की वैल्यू रख दो, हमारा आंसर है। तो cot 45 का, अब देखो cot 45 का वैल्यू कितना होगा हमारा, माइनस tan² 45 का वैल्यू कितना होगा हमारा, अभी देखो वैल्यू आपका सेम होगा इसलिए कट जाएगा। cot 45 का भी वैल्यू आपका 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर होगा हमारा, tan 45 का भी वैल्यू आपका 1 होता है हमारा, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 1 2, वैल्यू आपका सेम होता है इसलिए कट गया हमारा। लेकिन ध्यान रखना, माइनस होगा तब आपका 0 आएगा हमारा, माइनस होगा तब 0, अगर ये आपका प्लस होता, बाय द वे हमारे यहाँ पर प्लस होता हमारा, तो 1 1 जुड़ के हमारा 2 आ जाता। पूछा गया आपका सवाल है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 13 थोड़ा सा आपका अलग, आपका सवाल पूछ सकता है आपका दिल्ली पुलिस में आपका। ठीक, तो साइन माइनस यहाँ पर देखो, अब एंगल आपका माइनस में आपका है हमारा, तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना।
तो यहाँ पर आपका क्या होता है, साइन अगर जो आपको माइनस एंगल आपका माइनस हो हमारा, तो ये माइनस साइन थीटा निकलता है। तो माइनस आपका वैल्यू आपका माइनस में आता है। लेकिन अगर जो कॉस में हो हमारा एंगल माइनस में हो, थीटा माइनस में हो, तो ये आपका जो वैल्यू आता है प्लस में आता है। क्या आता है आपका वो, कॉस थीटा प्लस में आ गया। ध्यान रखना, समझे, ये दो कॉन्सेप्ट याद रख लो। अब पाई की वैल्यू हमको क्या रखना है, 180 रखना है। ये जो पाई दे रखा है रेडियन में देगा, तो इसको 180 डिग्री लेकर सॉल्व करना है। ठीक है, तभी सवाल आएगा हमारा। तो यहाँ पर इसको सबसे पहले तोड़ के लिखते हैं, साइन पाई की वैल्यू 180, ठीक है, माइनस में है तो 3 प्लस फिर कॉस माइनस में आपका पाई 180 डिवाइड बाई 6। इसको सॉल्व करना है। अब इस फॉर्म हमारा बनकर तैयार हो गया। 3 छक 18, यानी कि साइन कितना हो गया आपका 60 माइनस 60 प्लस कॉस 6 त्रिक 18 माइनस 30। अभी मैंने आपको कहा साइन अगर जो माइनस में होगा तो आपको माइनस आपका निकलता है, तो माइनस साइन 60 प्लस ये आपका प्लस में ही रहेगा हमारा, माइनस में तो आपका प्लस का प्लस में रहता है, कॉस 30 रहेगा हमारा। साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये माइनस में आपका, प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितना होगा आपका, कॉस 30 की वैल्यू भी माइनस मतलब प्लस 3 मतलब √3/2 ही होता है हमारा। तो देखो सेम वैल्यू आपका प्लस माइनस के साथ आपका कट के कितना आपका आएगा, 0 आ जाएगा हमारा। तो कौन सा ऑप्शन आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 14 करते क्या है। सवाल नंबर 14, जब कोण ए हमारा यानी कि एंगल ए हमारा 45 दे रखा है, तो सभी 6 त्रिकोणमिति जो मैंने बताया, 6 त्रिकोणमिति हमारा बताया, उसका अनुपातों का मान का योग बताना है, बस जोड़ के बताना है। 6 को त्रिकोणमिति रेशियो होता है हमारा, क्या क्या होता है हमारा, साइन थीटा, थीटा हमारा मतलब ए की वैल्यू कितना, एंगल कितना 45, तो 6 को आपको जोड़ के बताना है। साइन 45, साइन का उल्टा क्या होता है आपका, कोसेक होता है, तो उल्टा करके लिखो, थोड़ा आसानी होगा सॉल्व करने में। कोसेक 45 2 हो गया हमारा। फिर कॉस का लिखो, कॉस 45 प्लस कॉस का उल्टा क्या होता है हमारा, सेक होता है हमारा, सेक 45। फिर टेन होता है हमारा, फिर टेन का उल्टा कितना होता है आपका 45 होगा ना, टेन का उल्टा कॉट होता है हमारा, ये कॉट 45। तो इन 6 त्रिकोणमिति रेशियो को जोड़ के आपको बताना है, और एंगल आपका 45 सब में रख दिया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, इन सबको जोड़ के बताना है। वैल्यू रख दो, आपको जोड़, हमारा आंसर आ गया हमारा। तो टेन साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस कॉस 45 की वैल्यू क्या होगा हमारा, √2 होता है हमारा। इसका उल्टा मतलब उल्टा कर देंगे, √2/1 कर देंगे, उल्टा वैल्यू आपको रखना है। प्लस कॉस 45 की वैल्यू कितना होता है आपका, √2 होता है हमारा, सॉरी 1/√2 होता है, कितना होता है आपका 1/√2 होता है हमारा। ठीक है, सेक 45 का कितना होगा, इसका उल्टा √2/1 यानी कि √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। टेन 45 का वैल्यू कितना होगा बाबू, टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, तो एक कॉट 45 का क्या होगा आपका, 1 ही हो जाएगा, उल्टा 1 ही होगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आएगा। देखो ये 1/√2 इसको अलग करो, 1/√2 प्लस 1/√2, और √2 को अलग करो, √2 ये वाला और ये वाला, √2, और एक एक मिलके कितना हो गया आपका 2। ठीक है, ये 2 हो गया हमारा। अब √2 का हम सम करेंगे, ये कितना आएगा आपका, 1 √2 और 1 √2, 2 √2 प्लस 2, तो हमारा यहाँ पर है ही हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये आपका सेम हमारा, तो यहाँ पर आपका √2 ही आएगा आपका एलसीएम, तो एक एक जोड़ोगे आपको, देखो सेम है तो सूर्य से ऊपर ऊपर जोड़ दो, 2 आ गया हमारा। अब मैंने आपको नीचे आपका रूट नहीं होना चाहिए, इसको रेसलाइसन करेंगे, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 और √2 का मल्टीप्लाई 2 आएगा, 2 से 2 हमारा करें सिर्फ √2 आएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर √2 आ गया हमारा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो √2 प्लस 2 √2 प्लस 2, तो 1 √2 इसको मान सकते हैं, नहीं लिखा है तो 1 और 2 मिलकर 3 √2 प्लस 2। तो देख लो हमारा ऑप्शन कहाँ पर है हमारा, 2 + 3 √2, 2 + 3 √2, ये ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझे, नेक्स्ट सवाल सीखते हैं। चलिए सवाल नंबर 15 बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर tan का वैल्यू आपको ऐसे tan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे 89 तक दे रखा है, तो इसका मान आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में हमारा, ये सब आपका क्या आपका एक एक जो एंगल दे रखा है सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ पर कोई एक मान देख लो, tan 0 का मान कितना होता है हमारा, tan 0 का मान कितना होता है आपका, tan 0 का मान आपका 0 होता है हमारा। ठीक है, अब 0 का हमारा, अब tan 1 का जो भी मान आएगा हमारा, ये तो अभी पढ़ा नहीं हमने, tan 1 का मान कितना, tan 2 का मान कितना होगा, tan 1 tan 2,
ये सब कहाँ पढ़ा मैंने, लेकिन तभी भी कर सकते हो। 1089 का वैल्यू आपको पता करना है। तो यहाँ पर जीरो का किसी भी नंबर का जो भी आपका यहाँ पर वैल्यू आएगा हमारा, कुछ भी आएगा हमारा, कुछ भी आएगा, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, आपका जीरो ही आएगा हमारा। तो अगर जो आपको वैल्यू पता है आपका कोई एक जीरो, तो आपका जीरो ही आएगा, सिंपल सा लॉजिक है हमारा, समझे। इसका वैल्यू कितना आएगा आपका, जीरो। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह का मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। ओके बाय, टाटा।